जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जो हमारी माताएं बहनें हैं, जो सुहागन स्त्रियां हैं, उनके लिए यह उपाय रामबाण है। क्योंकि आदि अनादि काल से हमारे जो माताएं बहनें थीं, वह अपने पति का सौभाग्य कैसे परिवर्तित करती थी, कैसे उनके दुर्भाग्य को दूर करती थी, इन सभी चीज़ों का पुरातन समय से हमारी जो माताएं बहनें थीं, वह प्रभु के सानिध्य में अपने पति की विजय की कामना के साथ पूजा और आराधना करती थी। आज इन्हीं उपायों में से कुछ उपाय लेकर के आए हैं, जो हमारी माताएं बहनें चाह ले तो अपने पति के दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित कर दें और खुद राजमहिषी की तरह अपने पद को प्रतिष्ठित कर सकती हैं। क्योंकि इस कलयुग में मात्र और मात्र प्रभु का नाम स्मरण कर लेना ही सबसे बड़ा पूजा माना जाता है। इसीलिए लिखा गया है कि कलयुग का है नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो आज जो हम उपाय लेकर के आए हैं, उन माताओं बहनों के लिए जिनके पति का अगर दुर्भाग्य चल रहा है, जिनके बच्चे बच्चियों का दुर्भाग्य चल रहा है, तो वह कैसे सौभाग्य में परिवर्तित कर सकती हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए, अगर आपके पति का बिजनेस व्यवसाय है, मंदा चल रहा है, या आप एक स्त्री हैं जो नई नई शादी हुई है और आपका पति जो है लगातार प्रयास कर रहा है, सफलताएं नहीं मिल पा रही हैं, जैसे तैयारी कर रहा है, कोई जॉब के लिए तैयारी कर रहा है, या कहीं प्रमोशन नहीं प्राप्त हो पा रही है, वह जॉब कर रहे हैं, या उनकी तरक्की नहीं हो पा रही है किसी भी रूप में, तो आप कैसे पूजा आराधना करेंगे। देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ होती है, वैसे तो गुरुवार का व्रत, साईं बाबा की व्रत विधान बहुत ही सुगम और बहुत ही इजी है, जो सभी माताएं बहनें कर सकती हैं संकल्प के साथ। तो प्रथम तो ये हो गया, हम पूरी विधि विधान भी बताएंगे कि कैसे बाबा का व्रत करें अपने पति के लिए, बच्चों के लिए। और दूसरा चीज़ कि कैसे किन चीज़ों का जो है मंत्र जप या दान दक्षिणा क्या होना चाहिए कि जिससे आपके बच्चे और पति का जो है भाग्य जो है वह सौभाग्य में परिवर्तित हो, जो दुर्भाग्य है वह समाप्त हो। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ होती है साईं बाबा के व्रत की सबसे बड़ी जो चीज़ महिमा है वह सभी लोग जानते हैं। तो सबसे पहले आप जान लें, साईं बाबा का जो व्रत होता है 5, 7, 11, 21 कितना भी व्रत आप इसमें से रख सकते हैं संकल्प के साथ। मान लीजिए संकल्प आप कहेंगे कैसे लेना है, तो देखिए आपको लेना क्या है, 1 रुपए का सिक्का ले लीजिए, पीला कपड़ा ले लीजिए। इसको गुरुवार को आपको व्रत स्टार्ट करना है, तो गुरुवार के दिन आप स्वच्छ वस्त्र धारण करिए, नहा धो करके। उसके बाद साईं बाबा को पीले आसन पर स्थापित करिए, पीला पुष्प अर्पित करिए, घी का दीप जलाइए, एक धूप बत्ती जलाइए, और बाबा की कथाएं होती हैं उनको पढ़नी होती हैं। तो इन कथाओं को कैसे पढ़ेंगे वो भी हम बताएंगे। उसके बाद आपको करना, जो 1 रुपए का सिक्का है उसको आप संकल्प के साथ बांधेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पति का बिजनेस व्यापार मंदा चल रहा है, तो ये संकल्प करें कि प्रभु हम आपका 5 गुरुवार, 7 गुरुवार, जो भी आप जितने गुरुवार व्रत रख सकते हैं, जितने वीरवार व्रत रख सकते हैं, जितने थर्सडे का व्रत रख सकते हैं, उतना बोलें कि प्रभु हम आज संकल्प कर रहे हैं कि हम 5 गुरुवार व्रत रखेंगे और ये सिक्का बांध रहे हैं, और हमारे पति का बिजनेस व्यापार उन्नत करिए, उनकी तरक्की करिए, हमारे घर में जो कर्ज है उसको दूर करिए। युवा बच्चे बच्चियां जिनकी शादी ब्याह में दिक्कत हो रही है उनके लिए भी आप कर सकते हैं। जो आपका बच्चे बच्चियां सफल नहीं हो पा रहे हैं बिजनेस व्यापार में, या जॉब के लिए सफलताएं नहीं मिल पा रही हैं, कोई तैयारी कर रहे हैं, चाहे प्रोविंशियल सर्विसेज, चाहे सिविल सर्विसेज, या कोई भी तैयारी कर रहे हैं और सफल नहीं हो पा रहे, तो ये सिक्का बांधते हुए आप संकल्प बाबा के सम्मुख बोलें। और बोलने के बाद इस सिक्के को पीले कपड़े में बांध दें। पीला कपड़ा छोटा सा ले, बांध के बाबा के श्री चरणों में रख दें। अब इसी गुरुवार से आपका प्रथम व्रत स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, प्रथम व्रत जब स्टार्ट कर रहे हैं तो अब आपको 5 कथाएं होती है बाबा की, जो छोटी सी मार्केट में किताब मिल जाएगी 10-11 रुपए की, वो किताब आप ले लें।
तो वो किताब लेने के बाद आपको बाबा का व्रत स्टार्ट करना है। वो किताब भी हम आपको दिखा देना चाह रहे हैं। तो ये आप देख लें, ये बाबा की व्रत की किताब है और इसमें 5 जो है कथाएं हैं जो हम आपको दिखा दें। इस तरह की कथाएं इसमें वर्णित हैं और बाबा की ये व्रत कथा आप पढ़ लीजिए। उसके बाद अगर आपके घर में साईं सच्चरित्र है, आपके पास कथा की किताब भी नहीं है, साईं सच्चरित्र है, तो आपसे मैं यही कहूँगा कि इस 5-7 दिनों में आप क्या करें, साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण भी कर लें, सप्ताह पारायण पाठ कर लें। बाबा का एक चैप्टर डेली पढ़ें, हर कथा के दिन सप्ताह पारायण पाठ भी कर लें इसी बीच। तो आपका जो घर का दुर्भाग्य चल रहा है वह सौभाग्य में परिणित हो जाता है और साईं की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनने लगती है। अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें हम बताना चाहेंगे कि जब आप बाबा का व्रत रख रहे हैं तो आप क्या खाएं क्या ना खाएं। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं। तो देखिए, बाबा का जब व्रत रह रहे हैं तो लहसुन प्याज तो बाबा ने मना नहीं किया है, लेकिन लहसुन प्याज क्या होता है, यह तामसिक भोजन होता है। और तामसिक भोजन क्या होता है, आपके मन मस्तिष्क को जो है इधर उधर डाइवर्ट करता है। इसलिए तामसिक भोजन व्रत में नहीं करना चाहिए। तो व्रत में आप करेंगे क्या, आप मूंगफली का दाना तल सकते हैं घी में, वो खा सकते हैं। सेंधा नमक का प्रयोग आप कर सकते हैं। उसके बाद चाय पी सकते हैं या कुछ जो व्रत वाली चीज़ें हैं जैसे साबूदाना है, दूध में उबाल के आप उसको पी सकते हैं या ड्राई फ्रूट खा सकते हैं। तो इन चीज़ों को, फलों को खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। अब शाम के टाइम आप क्या करें, वैसे बाबा का जो व्रत होता है वह कभी जो है खाली पेट नहीं, बाबा ने कहा कि एकदम व्रत का मतलब होता है संकल्प, कि हम इस संकल्प के लिए बाबा के सम्मुख अपना व्रत कर रहे हैं, संकल्प कर रहे हैं। तो व्रत में बाबा ने ये नहीं कहा कि एकदम भूखे पेट रहना। आप शाम को क्या करिए, खिचड़ी बनाइए। खिचड़ी क्या कर लीजिए कि थोड़ा सा चावल ले लीजिए, मूंग मिला लीजिए या कुछ दाल मिला लीजिए और थोड़ा सा हल्दी मसाले मिला करके खिचड़ी बना लीजिए और खिचड़ी में भी सेंधा नमक का प्रयोग करिए। तो इस प्रकार से जब खिचड़ी बनाइए तो बाबा को भोग लगाइए। सबसे पहले घर परिवार को भी थोड़ा थोड़ा प्रसाद दीजिए और स्वयं ग्रहण करिए इस प्रकार से। और जिसके लिए संकल्प किया है उनको भी खिचड़ी का प्रसाद आप दीजिए। अब यहाँ पर एक चीज हो गया कि व्रत में डेली घी का दीप प्रज्वलित करेंगे, धूप बत्ती प्रज्वलित करेंगे, बाबा की कथा पढ़ेंगे, कथा नहीं है तो साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण पाठ करेंगे। अब यहाँ पर आता है कि जब आपका फाइनल गुरुवार होता है तो आप क्या करेंगे। फाइनल जिस दिन होता है, मान लीजिए 5 गुरुवार का आपने संकल्प लिया, 5वें गुरुवार को आपको क्या करना है, कुछ गरीब ब्राह्मणों को या गरीबों को भोजन आप करा सकते हैं या किसी को भी 5-6 लोगों को, 10 लोगों को, जितना भी आप भोजन करा सकें तो खिचड़ी बांट सकते हैं। या आप नहीं कर सकते तो किसी मंदिर में जा कर के कुछ लोगों को घर से खिचड़ी लेके जाइए, वहाँ पे जो बैठे हुए भिखारी हैं, गरीब हैं या लोग हैं, उनको खिचड़ी आप दान कर दीजिए, कुछ फल पीला दान कर दीजिए। अब यहाँ पर आता है कि ये दान करने के बाद बाबा की जो व्रत की किताब है, जो व्रत की किताब हमने आपको ये वाली दिखाई है, तो ये व्रत की किताब आप क्या करेंगे कि इस व्रत की किताब को 5 या जितना आपने गुरुवार संकल्प किया है, व्रत किया है, उतनी किताबें कुछ ऐसे लोगों को आप दान करिए जो वास्तव में बाबा के व्रत को रखना चाहते। ऐसा नहीं कि किताब लिया और कहीं फेंक दिया, ऐसे लोगों को नहीं, ऐसे नीडी लोगों को आप दीजिए, ऐसे जिनको आवश्यकता है उनको दीजिए। तो ऐसे लोगों को 5 जो है आप किताब बांट दीजिए। अब यहाँ पर आपका संकल्प व्रत समझिए परिपूर्ण हो गया। जो सिक्का आपने रखा है, अगर आप कभी शिरडी जाएं तो बाबा के दरबार में ले जाके दान पात्र में डाल दें या आपके आसपास कोई मंदिर है, साईं मंदिर, उसके दान पात्र में डाल दें। अपना संकल्प वहाँ बाबा से बोलिए कि बाबा हम इस निमित्त आपके सम्मुख व्रत किए थे, हमारे पति के तरक्की के लिए, बिजनेस व्यापार में तरक्की के लिए, बच्चे की सफलता के लिए, जॉब में या बिजनेस व्यापार में, बच्ची की शादी के लिए, जिसके लिए भी आपने किया था, ये बोल के प्रणाम करके उस दिन बाबा के वहाँ पे पीला मिष्ठान जो है चढ़ाइए, पीला फल चढ़ाइए, गरीबों दीन दुखियों को वितरित करा दीजिए। ये हो गया। अब आता है जिन माताओं बहनों के पति का मान लीजिए स्वास्थ्य दिक्कत में रहता है या उनको बच्चों को सफलताएं नहीं मिल पाई, तो दान कैसा करें। देखिए, बाबा का
कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो बहुत टफ हो, बहुत ही इजी है। आपको दान क्या करना चाहिए? सुहागन स्त्रियां क्या करें जिनके पति बीमार रहते हैं या कोई स्वास्थ्य में बड़ी दिक्कत चली है, वो सुहाग की वस्तुएं सब रख लें। चुनरी ले लें, कोई बहुत महंगी नहीं, जितना आप एफर्ट हो उतना करें। चूड़ी ले लें, सिंदूर ले लें, नेल पॉलिश ले लें, जितनी सुहाग की वस्तुएं, बिंदी ले लें, ये सब आप दान कर दें। तो दान करने से क्या होता है कि आपके पति की ग्रह बाधाएं दूर होती हैं और आपके सुहाग की जीवन बढ़ता है, उनका जो है आयु बढ़ता है, तो उनके सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। अब अगर आपके युवा बच्चे बच्चियां हैं तो आपको क्या करना चाहिए? जो सफल नहीं हो पा रहे उनके लिए आप क्या करें? उनके लिए आप अन्न का दान कराएं और गुरुवार को खिचड़ी का दान उनके हाथों से करवाएं। तो इससे क्या होता है? बाबा अति प्रसन्न होते हैं। और ऐसी मान्यता होती है जो सुहागन स्त्री बाबा के सम्मुख अपने पति अपने बच्चों के लिए व्रत करती है उसके समस्त कार्य सफल ही होते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और हम बताएं कि जब जीवन में भीषण बाधाएं चल रही हों, जब आपके परिवार को तरक्की ना मिल पा रहा हो, आपका परिवार निरंतर संघर्ष कर रहा हो और फिर भी एक एक पैसे का मोहताज हो, ऐसे समयों में मैं अपने इंस्टाग्राम का बार बार लिंक देता हूं यज्ञ याजन हवन के लिए संपर्क करने के लिए कि आपको कहीं भटकना ना पड़े। आज ही मुझे एक ऐसा ही न्यूज़ मिला, आपको मैं बताऊं, जो राजस्थान से है। हमने उनके लिए हवन किया था और उनका बेटा सफल हुआ, MBA किया हुआ था, बहुत ही अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में सफल हुआ, जो इस समय ऑस्ट्रेलिया में जो है जॉब उसको प्राप्त हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे लोगों के लिए जिनके लिए हवन होता है, जब सच्ची श्रद्धा होती है तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होता है। तो यहाँ पर मैं यही कहता हूँ, हवन आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर के हवन होता है और निश्चित रूप से आपका कल्याण होने लगता है, क्योंकि मंत्र इस कलयुग का सबसे महान उपाय है। क्योंकि लिखा गया है, कलयुग का है नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। जब आपके नाम गोत्र पर मंत्र का जप होता है, 15 दिन लगभग पूजा चलती है, 2 हवन इसमें होता है, तब जाकर के आपका कल्याण होने लगता है। आप खुद देखेंगे, आप विश्व के कोने कोने में कहीं भी हो, आप तक वह ऊर्जा पहुंचने लगती है और आपका कल्याण होने लगता है। तो इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चलें, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।